नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार को संबोधित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रदेश ने आज शाम तक कोविड टीकाकरण में 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। खान मंत्री ने कहा, समूचे प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। और प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आगामी दिनों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जब तक राजनेता सकारात्मक और विकासवादी विजन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा जा सकता है। श्री गडकरी आज राज्य विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित सेमिनार के दूसरे सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सबका विचार अलग अलग होने के बावजूद गरीब के कल्याण और देश के विकास के नाम पर विचार एक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीति के सही अर्थ को लेकर सोचने की जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि जब व्यक्ति और संगठन की बात आती है तो उसमें संगठन श्रेष्ठ है, जबकि संगठन और विचारधारा की बात आती है तो विचारधारा श्रेष्ठ है। विचारधाराओं का सम्मान करना ही हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा कि गरीब के कल्याण के मुद्दे पर किसी में मतभेद नहीं हो सकते। सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसदीय प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि विधायिका पक्ष और विपक्ष की भूमिका से अलग हटकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध संसदीय कार्यप्रणाली के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विधायिका केवल कानून बनाने की भूमिका तक सीमित नहीं है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधि से अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि पक्ष और विपक्ष विकास के मुद्दों पर मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली तभी सफल होगी जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और याद रखें कि जनता ने उन्हें किस अपेक्षा से चुना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वैश्विक जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ करते हुए श्री यादव ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन का उच्चतम स्तर पर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सुझावों और विचारों पर अमल कर रहा है। श्री यादव ने कहा कि सरकार के सचेत कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और वनों के विकास को अधिक बढ़ावा दिया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश ने आज शाम तक कोविड टीकाकरण में 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में अब तक कुल 5 करोड़ 50 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 60 लाख पुरुषों को और 2 करोड़ 40 लाख टीके महिलाओं को लगाए गए हैं। राज्य में कम से कम 1 डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हो गई है और 1 करोड़ 27 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रदेश में सबसे अधिक टीका लगवाने वाले 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। बीकानेर में इस योजना के माध्यम से कई गरीबों ने अपना इलाज मुफ्त में कराया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज इस योजना के तहत न केवल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बल्कि इस योजना से जुड़ने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। योजना में मुफ्त इलाज करवाने वाले एक युवा मरीज ऋषि ने बताया कि योजना में बिना किसी परेशानी के उनका इलाज मुफ्त हुआ है। मेरा नाम ऋषि है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। मेरे हड्डियां की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं परेशान था काफी दिनों से कि ट्रीटमेंट में इतना खर्चा आएगा, अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, वो बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और बहुत इजी वे में हो गया और अभी मैं ओके भी हूँ और मुझे कुछ पैसा भी नहीं लगाना पड़ा। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के तहत सत्याग्रह सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज टोंक में मोहन से महात्मा तक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सत्याग्रह सप्ताह के दौरान जिले में निबंध लेखन, संभाषण और चित्रकला सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जयपुर जिले के हमारे श्रोता सिलांश का संदेश। याद है सबको बापू की कुर्बानी, नाथूराम गोडसे ने जिन्हें मारी थी गोली, छोड़ गए दुनिया को वो, कर भारत को अनाथ, पर कर गए भारत वासियों को वो आजाद। हिंसा का जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया, अहिंसा से जिन्होंने हर काम किया, जेल में न जाने गए वो कितनी बार, पर ना मानी जिन्होंने कभी हार। जो मना रहे हैं हम सब अमृत त्योहार, दिया है जिन्होंने हमें ये अविस्मरणीय उपहार, याद रहेंगे हमेशा वो। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं।
खान, पेट्रोलियम और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 2068 करोड़ रुपए से अधिक का खनन राजस्व अर्जित किया गया है। श्री भाया ने कहा कि समूचे प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के शुरू में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद खान विभाग ने 12 सितंबर तक रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। और अब मौसम। प्रदेश के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आज बूंदी जिले के लाखेरी, सवाई माधोपुर, जयपुर तथा आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बीकानेर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। चूरू जिले के ग्रामीण अंचलों में 2 घंटे तक बरसात हुई। इस बीच टोंक जिले में बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 310.79 आरएल मीटर हो गया है। वहीं त्रिवेणी बांध में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे आया है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, दौसा, बारां, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर जबकि पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर मानसून के सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर अगले 3-4 दिन तक बने रहने की संभावना है। बूंदी जिले में मौसम को ध्यान में रखते हुए मनरेगा कार्यों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पहले निर्धारित टास्क के अनुसार अपना काम पूरा कर लेता है तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे कार्यस्थल छोड़ सकते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर को आज से दर्शनार्थियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रशासन ने गणेश चतुर्थी के मद्देनजर 7 सितंबर से गणेश मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए बंद किया था। भारतीय वन सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों ने आज जयपुर में वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण ले रहे वन सेवा के इन अधिकारियों ने आज विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ दीपनारायण पांडेय ने नवनियुक्त अधिकारियों से वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं। श्रोता अपने विचार या सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली हैं। इसके अलावा फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार को संबोधित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश ने आज शाम तक कोविड टीकाकरण में 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। खान मंत्री ने कहा है कि समूचे प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।